हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष ग्रुप से। आप सभी का अभिवादन है। आज मैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर विवेचना यहाँ पर करूँगा। और ज्वलंत मुद्दा है कि कल 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर असेंबली इलेक्शंस हुए थे और उनके एग्जिट पोल आए थे। आज 6 तारीख है और 8 तारीख को असेंबली के रिजल्ट आएंगे और एक गवर्नमेंट फॉर्म होगी। मैं आज दिल्ली के असेंबली इलेक्शन से रिलेटेड एक प्रेडिक्शन यहाँ पर देने वाला हूँ। और इस मेरी प्रेडिक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये बिल्कुल भी नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा किसकी सरकार बनेगी। यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव केवल इतना है कि हम एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शंस को किस तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पर जो मैं प्रेडिक्शन दूंगा वो दूंगा अरविंद केजरीवाल की कुंडली के बेस पर, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक तरफ भाजपा है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी का पूरा भविष्य फ्यूचर अरविंद केजरीवाल पर ही डिपेंड करता है। मतलब मेरे एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज के बेस पे मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल माइनस कर दें तो आम आदमी पार्टी कहीं एडजस्ट नहीं करती। और आज के समय में वो उनकी इमेज नहीं बची जो उनकी इमेज जब वो आए थे 2010 में तब बनी थी। इन सभी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे उनकी क्यों इमेज खराब हुई और आज वो किस स्थिति में है। क्या वो फिर से चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? एस्ट्रोलॉजिकली मेरी प्रेडिक्शन हो सकता है गलत हो, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा, मगर मैं उनकी कुंडली के बेसिस पर जो भी चीज़ें मुझे नज़र आएंगी उन्हें मैं यहाँ पर केवल एक्सप्लेन करूँगा। तो एस्ट्रोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये वीडियो है, ना कि कोई मैं सनसनी फैलाना चाहता हूँ या मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी ये प्रेडिक्शन एक्यूरेट जाएगी, जैसी भी जाएगी, मगर ये इस कुंडली के बेस पर क्या कहती है अरविंद केजरीवाल की कुंडली। यदि उनकी कुंडली के अंदर राजयोग है, उनका जीतना लिखा हुआ है तो आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी और उनका हारना लिखा हुआ है तो भाजपा की सरकार बनेगी। तो प्रेडिक्शन क्लियर कट है, ना मैं कोई सीट बताने वाला हूं, पर मेरे इस एनालिसिस से आपको पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। अरविंद केजरीवाल लाइमलाइट में आए थे 2010 में। आप इस कुंडली को ध्यान से देखिए। अभी उनकी दशा जो चल रही है, महादशा की मैं बात करूं तो जुपिटर की महादशा है और जुपिटर की महादशा उनकी शुरू हुई थी 18 मार्च 2010 को। तो जिन लोगों को याद है कि केजरीवाल आरटीआई एक्टिविस्ट की हैसियत से लाइमलाइट में आए थे 2010 के आसपास, इसके बाद अन्ना मूवमेंट शुरू हुआ था और वो इसके बाद उन्हें सत्ता प्राप्ति हुई। अब वो मैं बताता हूँ उनको सत्ता प्राप्ति कैसे हुई। जुपिटर की महादशा के अंदर उन्हें सत्ता प्राप्ति हुई और अब जुपिटर की महादशा उनकी खत्म होने वाली है 2026 के अंदर। ये 16 साल का एक साइकिल होता है। तो यहाँ पर जुपिटर को मैं इस कुंडली के अंदर यदि ध्यान से देखता हूँ तो जुपिटर यहाँ पर एक्चुअली 4th हाउस में बैठा हुआ है, 11th और 8th हाउस का लॉर्ड है। 11th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड है। 11th हाउस लाभ भाव है और वो लाभ भाव के रिजल्ट चौथे भाव से देने हैं उसने। चौथा भाव सिंहासन का भाव होता है पॉलिटिक्स के अंदर। चौथे भाव के अंदर वो यहाँ पर लग्नेश वीनस शुक्र के साथ बैठा हुआ है जो कि छठा और लग्न का लॉर्ड है। तो जो लोग मेरी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस ज्वाइन करते हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ पर जुपिटर अब रिजल्ट देने वाला है, शुक्र के रिजल्ट भी उसे मिलने वाले हैं। शुक्र का रिजल्ट यहाँ पर शुक्र भी चौथे भाव के अंदर बैठा है, मरकरी के साथ भी बैठा है जो कि दूसरे और पांचवें भाव का स्वामी है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। रिजल्ट आपको बहुत ही प्रबल हाउसेस के इसके अंदर मिलने वाले हैं। उसमें आपका दूसरा लग्न हो गई, नेम फेम हो गया एक तरीके से। दूसरा भाव वेल्थ क्रिएट होगी। पांचवा भाव का भी उसको वो मिलेगा आपको लर्निंग। 6th हाउस कंपटीशन। 9th हाउस आपका कोई भी सडनली कोई चीज होने वाली है पक्का। इसी तरीके से 11वां भाव, 11वें भाव का मतलब है कि आपको गेन होने वाला है, लाभ होने वाला है। और इनको जैसे ही जुपिटर की दशा आई तो चौथा भाव मतलब सिंहासन प्राप्ति का भाव होता है। इन्हें धीरे से ही एकदम सडनली सिंहासन प्राप्त हुआ। इन्हें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इंडिया में किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 2013 के अंदर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। जो फर्स्ट इलेक्शन को आप याद करिए, उस समय पर कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था कि इनकी 28 सीट्स आएंगी और ये दूसरे लोगों के कोऑपरेशन से यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। मगर इनकी जुपिटर की दशा ने इनके साथ कमाल किया और ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन गए।
बनते बनते काफ़ी समय तक चीफ मिनिस्टर रहे। अब आपने देखा सडनली, मैंने प्रेडिक्ट किया था, आपको याद होगा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, कि इनको जेल योग भी और इनकी चीफ मिनिस्टर की सीट भी जाने वाली है, चीफ मिनिस्टर की इनकी पोस्ट भी जाने वाली है। और मेरी वो बात बिल्कुल सत्य हुई। वीडियो अभी भी मेरा इस पर चैनल पे पड़ा हुआ है, जो लोग देखना चाहें वो ढूंढ सकते हैं और उनको बिल्कुल उसकी बातें यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। और मेरा ये नहीं है कि मैं ये प्रेडिक्शन मैंने दी इसलिए करेक्ट है, मैंने केवल कुंडली के बेस पे एनालिसिस किया है। एक और डिस्क्लोजर, हो सकता है कुंडली गलत हो सही हो, मगर जो भी पब्लिक डोमेन में कुंडली है उसके बेस पर मैं ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, या एनालिसिस कर रहा हूं, प्रेडिक्शन तो क्या दे रहा हूं। तो उस तरीके से आप इसे समझें। अब आज की स्थिति में क्या होने वाला है फरवरी 2025 में, देखिए मैं सबसे पहले इनकी दशा को देखता हूं, केजरीवाल जी को। तो दशा में देखता हूं, अभी जुपिटर राहु की दशा इनकी 23 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई और उसी दिन से इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। 23 अक्टूबर 2023 इन पर शराब घोटाले के आरोप लगे। आप डेट पर जाकर देख लीजिएगा, शराब घोटालों के आरोप लगे और उसी अंतरदशा जुपिटर राहु के अंदर इन्हें जेल जाना पड़ा। उसी अंतरदशा के अंदर इनकी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से इन्हें रिजाइन देना पड़ा। यहां पर राहु को यदि मैं ध्यान से देखूं, आप इस चीज को समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं है मेरा ऑब्जेक्टिव। मैं ट्रांजिट और दशाओं के बेस पर बताऊंगा। देखिए एक कंसेप्ट है और ये केएल राव सर का बहुत बड़ा कंसेप्ट है और ये मैं यहाँ पर प्रूव करने वाला हूं आज, कि राहु की दशा के अंदर अंतरदशा में जब भी नेटल राहु पर ट्रांजिट वाला राहु आपका आता है, नेटल राहु पर ट्रांजिट राहु आता है, तो वो डाउनफॉल होता है। और इस पर भी मेरा वीडियो आप मेरे जो ज्योतिष सूत्राज में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। वो यहाँ पर बिल्कुल सटीक लग रहा है कि आप देखिए कि राहु कब ट्रांजिट में आया था, 12 साइन पर, अभी भी 12 साइन में ट्रांजिट पर है। मार्च अप्रैल में ये बदल जाएगा। तो 12 साइन पर जब भी जैसे ही राहु इनके नेटल राहु के ऊपर ट्रांजिट में आया, इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। और केतु भी इनके नेटल केतु के ऊपर ट्रांजिट में आ गया था। केतु भी नेटल केतु पर जब ट्रांजिट में आता है, वो भी आपको घर बैठा देता है, आइसोलेशन में पहुंचा देता है। आप रिलीजियस बन जाते हो। हनुमान जी की आरती की बात करते हैं, हनुमान चालीसा की बात करते हैं। 2023 से पहले ये कभी हनुमान चालीसा की बात नहीं करते थे, आपने देखा होगा। बार बार हनुमान मंदिर जा रहे हैं, पुजारियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका केतु भी नेटल केतु के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। ये राहु के ट्रांजिट का कमाल है कि जैसे ही राहु ट्रांजिट हुआ, इनकी राहु की दशा थी, इनको उसने घर बिठा दिया। फर्दर ये जो दशा इनकी अभी चल रही है, इसको हम दशा छिद्र बोलते हैं। इसके बाद इनकी ये दशा परिवर्तित हो जाएगी और शनि की महादशा इनकी शुरू होगी, जो कि नीच का बैठकर इनके 12वें भाव के अंदर आ रहा है। हालांकि शनि इनका योग कारक प्लेनेट है 2026 में, मगर वो इनको फिर से ट्रबल देगा। मैं आज ही बता रहा हूँ ये चीज़। शनि योग कारक है, मगर वो 12वें भाव के अंदर नीच का होकर बैठा हुआ है। 12वें भाव के अंदर नीच का होकर, हालांकि उतने खराब इनको फल नहीं देगा, मगर इनको फिर भी आइसोलेशन के अंदर वो पहुंचा देगा। देखिए यहाँ पर इनको जुपिटर की दशा के अंदर ही लग्जरीज मिली, इनको एजुकेशन भी इन्होंने की थी, बाहर जाकर बहुत नेम फेम वगैरह सब मिला था। लग्जरी मिलने का कारण, नेम फेम का कारण जुपिटर की वीनस के साथ ही होती है। तो आपने देखा इनका राजमहल, जिसे शीश महल कहकर लोग बोलते हैं, वो बना। और ऐसी लग्जरियस लाइफ में जीने के जिए कुछ दिन तक, जब तक भी रहे। मगर जैसे ही राहु की इनकी अंतरदशा आई और राहु के ऊपर ट्रांजिट वाला राहु आया, इनका सारा खेल खराब हो गया। अब देखिए अब क्या होने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं। इमीडिएटली बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस होने वाले हैं। अभी क्या होगा कि 30 मार्च को सैटर्न आपका 11 साइन से ट्रांजिट होकर 12 साइन में, वो इनके अंतरदशा लॉर्ड पर राहु के ऊपर राहु भी ट्रांजिट कर रहा होगा और उस समय पर सैटर्न भी ट्रांजिट करके चला जाएगा। अभी जुपिटर इनकी लग्न पर ट्रांजिट कर रहा है, वो इन्हें थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर रहा है। अब जुपिटर भी इनके सेकंड भाव में चला जाएगा मई के अंदर, तो इनका प्रोटेक्शन कम हो जाएगा। रिलेटिवली इनका प्रोटेक्शन काफी कम हो जाएगा। केतु नेटल केतु पर आपका ट्रांजिट कर रहा है। अब केतु भी क्या होगा, जैसे ही आप अप्रैल में जाओगे, केतु इनका ट्रांजिट कर कर जुपिटर, नेटल वीनस, नेटल मरकरी, इन सभी के ऊपर ट्रांजिट करेगा। केतु का किसी भी प्लेनेट पर ट्रांजिट एंड कर देता है। केतु का ट्रांजिट जुपिटर में इनको घर बिठा देगा। केतु का ट्रांजिट वीनस पर इनकी वेल्थ को रिमूव करेगा। केतु का ट्रांजिट मरकरी पर इनकी जो भी एजुकेशन और शिक्षा को, उसको भी एक तरीके से कन्फाइन कर देगा। और केतु का जैसे ही ट्रांजिट इनका जुपिटर, वीनस और मरकरी पर आएगा, तो उम्मीद करिए कि इनके घर पर या आइसोलेशन में जाकर बैठकर रिलीजियस होने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी।
इनकी जो दशा और ट्रांजिट की जो कंडीशन है वो मुझे कोई बहुत फेवरेबल नहीं लगती, या मैं कहूँगा कि वो अनफेवरेबल है पूरी तरीके से। तो चाहे, हालांकि एक्सपेक्टेशन ये है क्योंकि मैं दिल्ली का ही निवासी हूँ कि आम आदमी पार्टी कुछ ठीक कर पाएगी, मगर ये मैं पूरी तरीके से बता सकता हूँ कि इनकी सत्ता खतरे में है। चाहे ये जीत भी जाएंगे तो इनकी सत्ता खतरे में बनी रहेगी, और ये राहु की दशा एंड होने तक ये पदच्युति इनकी होना कन्फर्म है। यदि ये चीफ मिनिस्टर बन भी जाते हैं, वैसे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, मगर ये मार्जिनली बन भी जाते हैं तो विद इन ए ईयर इनकी सत्ता जाने के पूरे पूरे चांसेज हैं, क्योंकि राहु की जो अंतर्दशा है, जुपिटर की जैसे ही इनकी महादशा खत्म होकर शनि की अंतर्दशा आएगी तो इनके राजयोग के सारे कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएंगे, इनके हाथ से सत्ता चली जाएगी। वैसे तो अप्रैल में अभी पूरे चांसेस हैं कि इनको सत्ता नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो बहुत मार्जिनली मिलेगी, और वो इनके हाथ से छीन ली जाएगी थोड़े समय के बाद, यदि मिल भी जाती है तो। मगर मेरा मैक्सिमम प्रेडिक्शन ये कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस कुंडली कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, मिलने के चांसेस नहीं है, मतलब यदि मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर। और मिल भी जाती है तो मेरा फर्दर प्रेडिक्शन ये देता है कि वो इनकी गवर्नमेंट सस्टेन ज़्यादा समय तक इस बार नहीं करेगी। दूसरी बात देखता हूँ कि मैं जो इनकी महादशा है वो जुपिटर की महादशा है, और जुपिटर को यदि मैं नवांश में जाकर देखता हूँ तो नवांश में भी जुपिटर इनका 11th और 8th लॉर्ड होकर 5th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो इसने ठीक ठाक यहाँ पर इनको रिजल्ट दिए। D10 चार्ट में, दशमांश चार्ट में, कर्म भाव में भी देखे जुपिटर ने, क्योंकि वो 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड है, और वो 8th हाउस में जाकर बैठा है, मगर 8th हाउस के अंदर वो नीच का होकर बैठा है। 8th हाउस में नीच का प्लेनेट भी आपके बेटर रिजल्ट देने की स्थिति में होता है 6, 8, 12 के अंदर। तो यहाँ पर जुपिटर ने इनको सक्सेस दी पूरी की पूरी, और जुपिटर की जैसे जैसे दशा इनकी एंड में आई, जुपिटर राहु की, तो इनकी पूरी सक्सेस आपने देखा कि इनका 360 डिग्री पर इनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। कहाँ ये इतने पॉपुलर थे, ना कोई दाग था, अभी ये तिहाड़ जेल में रहकर आए हैं, और इसके बाद भी अभी भी ना जाने कितने घोटालों का इनके ऊपर आरोप है, परफॉर्मेंस का भी आरोप है। दिल्ली के अंदर यदि हम मिडिल क्लास के पास जाएंगे तो वो लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। गरीब लोगों के लिए इन्होंने किया, बस यात्रा के लिए जो भी किया, या जिस तरीके की जो भी सब्सिडीज दी, मगर जो मिडिल क्लास को किसी भी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं थी। दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से कोलैप्स होती हुई नजर आई, और वो सारी की सारी चीज़ें, ये राहु का कमाल है कि जब राहु की जैसे ही अंतर्दशा आई, राहु की अंतर्दशा ने, और उसके ऊपर जो ट्रांजिट वाला राहु आया था। अब मेरे सूत्र को याद रखिएगा, जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ये मैं के.एन. राव सर का सूत्र बता रहा हूं, और वो इस कुंडली पर पूरा पूरा लगता हुआ नजर आ रहा है। सैटर्न जैसे ही अब राहु पर जाएगा, राहु भी राहु पर आएगा, तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये सत्ता को रिटेन कर पाएंगे। और यदि इन्होंने रिटेन कर लिया तो ये मैं आपको आज ही डेट बता रहा हूँ, मार्च 2026 से पहले पहले इनको डिफिकल्टीज आ जाएंगी, और इनके हाथ से सत्ता चली जाएगी, चाहे किसी तरीके से भी जाए। अब ये मेरा जो एनालिसिस है, ये मैं पहले ही डिस्क्लोजर दे रहा हूँ कि ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैं कोई किसी तरीके के टॉल क्लेम्स नहीं कर रहा हूँ। मेरा प्योरली एनालिसिस इट इज बेस्ड ऑन द एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में एक दूसरी चीज को मैं यहाँ पर और लेकर आऊंगा। मैं भृगुनंदी नाड़ी का एक कंसेप्ट इस कुंडली पर एंड में आपको लगाकर समझाऊंगा। भृगुनंदी नाड़ी के अंदर क्या होता है कि प्रोग्रेशन और ट्रांजिट, दो बेसिस पर हम किसी भी रिजल्ट को देखते हैं। यदि मैं इसके प्रोग्रेशन को ध्यान से, ट्रांजिट को ध्यान से देखता हूं, तो सैटर्न इनके अंतरदशा लॉर्ड यहाँ पर राहु के ऊपर ट्रांजिट करेगा। सैटर्न जब भी ट्रांजिट करता है राहु के ऊपर, तो वो प्रोफेशन में उतना बेटर नहीं होगा, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है सैटर्न का ट्रांजिट ऑन राहु। सैटर्न कर्म कारक होता है भृगुनंदी नाड़ी में। और केतु इनके वीनस, जुपिटर और मरकरी पर ट्रांजिट करेगा। जब भी केतु वीनस पर ट्रांजिट करता है तो वेल्थ आपकी चली जाती है, मानकर चलिए। केतु जुपिटर पर ट्रांजिट करता है तो या तो पर्सन जुपिटर केतु से रिलेटेड कोई काम कर रहा हो तो ठीक है, ऑकल्ट साइंसेस से रिलेटेड काम कर रहा हो, रिलीजन से रिलेटेड काम कर रहा हो, नहीं तो वो आपका क्या करेगा, आपको घर बिठा देता है। केतु जब भी जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट करता है, केतु जब भी मरकरी के ऊपर ट्रांजिट करता है, तो या तो आप लॉ से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, इस तरीके के केतु और मरकरी का काम कर रहे हो, कुछ ट्रेडिंग कर रहे हो तो ठीक है, नहीं वो भी आपकी शिक्षा में व्यवधान डालेगा। अब इनके शिक्षा का तो समय नहीं है, मगर ये जुपिटर और वीनस का जो ट्रांजिट है वो इनके लिए डेफिनेटली, जुपिटर और वीनस पर जो केतु का ट्रांजिट है वो डेफिनेटली डिफिकल्टीज यहाँ पर भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से भी क्रिएट करने वाला है। और इनके प्रोफेशन में डिफिकल्टीज आने वाली हैं। आज के समय पर इनका प्रोफेशन है एज ए पॉलिटिकल लीडर, तो आगे इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो स्ट्रगल से भरी हुई होगी, ऐसी मेरी प्रेडिक्शन है। उम्मीद है आपको
मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।